तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए चाचा चौधरी की स्टोरी लेके आया हूँ, चाचा चौधरी और पोपटलाल। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। लगता है चाची आज हमसे नाराज़ है। क्यों? आप खाना खाकर देखिए। चाचा चौधरी खाना खाता है। उफ, मुंह जल गया। इतनी मिर्च! तुम्ही ने तो कहा था कि खाने में मिर्च ज़्यादा से ज़्यादा डाला करो। अरे भगवान, वह मैंने तब कहा था जब कोई मेहमान आया हो, ताकि वह जल्दी से जल्दी घर से 9 तो 11 हो जाए। चल भाई साबू, कहीं से जलेबियों का इंतजाम करें ताकि मुंह का जायका ठीक हो। अरे किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। साबू तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। क्यों भाई, क्यों रो रहे हो? पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। देखो, धैर्य रखो, एक दिन सब ने इस दुनिया से जाना है। वह बात नहीं, बल्कि अब बाप के मरने पर मैं खुश था। मैंने कई वर्षों तक उनकी सेवा की। मुझे यकीन था कि उनकी चारपाई के नीचे रखे हुए बक्से में खूब दौलत भरी है। उनके मरने के बाद जब मैंने बक्सा खोला तो ढेर सारे पत्थर और लंगोटी लंगोटी उसमें से निकली। पत्थर तो फेंक दिया, अब इस लंगोटी को आग लगा रहा हूँ। यह मेरे किस काम की? अर चाचा चौधरी आंख बुझाता है। बुजुर्गों की चीज की तौहीन नहीं करते। पता नहीं यह कब लंगोटी तुम्हारे काम आ जाए। तभी पोपटलाल जी इत्थे ही रहंदे ने। हाँ, यह मेरे पिता का नाम है, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। आपकी तारीफ? हानू नत्थई सिंह लॉटरी वाला केंदे पोपट जी ने साढ़े कोलो एक टिकट खरीदिया सी। ऑन 10 लाख का इनाम निकल आया। टिकट कड़ो ते 10 लाख जाके ले लो। 10 लाख पर वह टिकट कहाँ मिलेगा? लंगोटी के पल्लू में कुछ बंधा है। हाँ, कहीं वह वही टिकट तो नहीं? पोटली खोलने पर लॉटरी का टिकट, यह वही टिकट तो नहीं? 16 आने वही दफ्तर, चलो ते 10 लाख ले आवे। आप न होते तो यह टिकट लंगोटी के साथ ही जलकर राख हो गया होता। 10 में से 5 लाख आपका चाचा जी। हमें लखपति नहीं बनना भाई, हमारा मुंह मिर्च से जल गया है। तू मुझे और साबू को सिर्फ जलेबियाँ खिला दे। गैस का गुब्बारा। अरे भाई बारूद बाल, यह सवेरे सवेरे बंदूक लेकर किधर चल दिए? मैं किसी शेर की तलाश में हूँ। कुछ शेर तो मेरे पास भी है। सचमुच? हाँ बोलो, किसका शेर सुनोगे? गालिब का या जिगर मुरादाबादी का? थोड़ी दूर चलो, गुब्बारे बेचने का काम अच्छा है, नहीं तो बेकार बैठे बैठे हड्डियाँ दुखने लग गई थी। टिंगू मास्टर गैस के गुब्बारे देखता है। साबू, एक गैस का गुब्बारा देना। लो टिंगू मास्टर मास्टर, जरा मजबूती से पकड़ना। अरे यह गुब्बारा तो मुझे जमीन से ऊपर उठाए लिए जा रहा है। बाप रे, मारे गए, बचाओ! अरे टिंगू मास्टर तो आकाश में उड़ा जा रहा है। अब तो मेरा हाथ भी उस तक नहीं पहुंच सकेगा। चाचा जी को खबर करनी चाहिए। चाचा जी, गजब हो गया, टिंगू मास्टर आसमान में उड़ा जा रहा है। वह तो बिना टिकट ही अमेरिका पहुंच जाएगा। वह गुब्बारे को छोड़ क्यों नहीं देता? मूर्ख, यदि उसने गुब्बारा छोड़ा तो जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डियों का सुरमा बन जाएगा। इधर लाओ अपनी बंदूक। उसे किसी ऐसी जगह गिराना चाहिए जहां उसे चोट न लगे। यह सुरक्षित जगह है। ठाए! चाचा चौधरी गोली दागता है। बड़ाम! गुब्बारा फटता है। अरे यह तो मैं तालाब में आ गिरा। आओ आओ टिंगू मास्टर, हाथ दो, तुम्हें बाहर निकालें। पंचू के घोड़े। राय बहादुर साहब, आज शाम को डरबी की घुड़दौड़ होने वाली है। घोड़े तैयार है ना? जब तक इस पंचू के घोड़े हैं, मेरे घोड़े जीत नहीं सकते। राय बहादुर साहब, क्यों ना हम पंचू को के घोड़े भगा दें? यह कैसे हो सकता है? पंचू तो अपने अस्तबल के आगे खड़ा है। यह काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं पीछे से अस्तबल में घुसकर आग लगा दूंगा। धधकती आग को देखकर घोड़े भाग जाएंगे, नहीं तो राख हो जाएंगे। वाह, क्या तरकीब निकाली है! लो 10,000 पेशगी, बाकी काम पूरा होने पर दूंगा। वह पीछे से घुसता है। आग से घबराकर घोड़े भागते हैं। पंचू अपने घोड़े को रोकने की कोशिश करता है। ओह मेरे घोड़े, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अगर आज शाम घुड़दौड़ में मेरे घोड़े नहीं गए तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। अरे भाई साबू, यह जाल लेकर किधर चल दिया? अरे चाचा जी, बेकार बैठे बैठे आलस आने लगा था। सोचा क्यों ना समुद्र के तट पर जाकर मछलियाँ पकड़ी जाए। चाचा जी, मैं बर्बाद हो गया। अगर शाम को घुड़दौड़ में मेरे घोड़े शामिल न हुए तो मैं किसी को मुंह दिखाने योग्य न रहूंगा। चंपू, फिक्र मत करो। साबू, घोड़े को रोको। जय बजरंग बली। अभी वे ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। वो रहे। आ जाओ नादानो, कहाँ भागे जा रहे हो? साबू अपना मछली पकड़ने वाला जाल फेंकता है। हिन हिनाना, वे फंस गए। लो भाई चंपू, संभालो अपने घोड़े। धन्यवाद साबू, आज तुमने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। दूसरे दिन, साबू देखो, इस बार की डर्बी रेस में फिर चंपू का घोड़ा फर्स्ट आया है। अब वह लड्डू लेकर आ रहा होगा इधर। कुश्ती खच्चू और तोंदू की। इधर खच्चू पहलवान, उधर तोंदू पहलवान, दोनों में कुश्ती होगी। जो जीतेगा रुस्तम ए हिंद कहलाएगा।
पहलवानों तैयार हो जाओ, कुश्ती शुरू। हो, वह चूहा भाग गया। रेफरी साहब, मेरी प्रतिद्वंदी कुश्ती लड़ने से पहले ही भाग खड़ा हुआ, इसलिए मुझे रुस्तम हिंद घोषित कर दिया जाए। तोंदू, 10 मिनट तक इंतजार करना जरूरी है। अगर खच्चू 10 मिनट तक लौट कर अखाड़े में नहीं आया तो तुम्हें विजयी घोषित कर दिया जाएगा। चाचा जी, मेरी मदद कीजिए, मुसीबत में फंस गया हूँ। मैं तोंदू पहलवान से कुश्ती करना मंजूर कर बैठा, वह मेरी सारी हड्डियाँ तोड़ देगा। अगर तुझे तोंदू पहलवान से इतना डर है तो तुमने उसके साथ कुश्ती लड़ना क्यों मंजूर किया? आप ही तो कहते थे कि लड़ाई ताकत से नहीं अकल से जीती जाती है। पर तोंदू की ताकत देखकर मेरी अक्ल के सारे तोते उड़ गए। साबू, हम खच्चू की क्या मदद कर सकते हैं? कुछ नहीं, जाकर हम कुश्ती तो लड़ नहीं सकते। अगर फार्मूला नंबर 95 अपनाओ तो कामयाबी मिल सकती है। ठीक है खच्चू, अखाड़े की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। हो गया। किक। रेफरी साहब, 10 मिनट पूरे होने में कितना समय बचा है? 1 मिनट। वह चूहा अब नहीं आएगा। दंगल धड़ाक। हुर्रे, तेंदू चित हो गया। चाचा जी, अच्छा, ढेर सारे हार पहनकर आ रहा है। लगता है फार्मूला नंबर 95 कामयाब रहा। साबू की कसरत। सवेरे खुली हवा में व्यायाम करना अच्छा लगता है, क्यों चाचा जी? बिल्कुल साबू, वर्जिश में शरीर चुस्त और फुर्तीला हो जाता है। 1 2 3 4 5 6। 1005, 1006, 1007। गोचू और भोचू, क्यों गोचू, क्यों ना आज इनको लूटें? लेकिन बोचू, इनके पास तो कुछ माल नहीं है। अरे बेवकूफ़, उस लंबू ने जो कानों में कुंडल पहने हैं वो खाली सोने के हैं। कम से कम 50,000 रुपये के होंगे, समझा? 1040, 1041। बस काफ़ी हो गई वर्जिश, रुक जाओ और अपने कानों के दोनों कुंडल हमारे हवाले कर दो। मच्छरों, तुम्हारी यह हिम्मत! जानते नहीं, जब से मैं जुपिटर से चलने लगा था तब ये कुंडल मुझे मेरी माँ ने दिए थे। साबू, शांत रहो। अरे भाई, साबू के हाथों में भार पकड़े हैं, वह कुंडल कैसे उतारे? भार नीचे फेंक दो साबू, भार नीचे फेंक दो। धड़ाक। हा हा, बचाओ। मिठाई। चाचा जी, आज दिवाली है, मिठाई नहीं खिलाओगे? साबू, तुझे मिठाई खिलाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरह तुम्हारा मुंह मीठा कर सकूं। दीपू फटाके लेने गया है, वह आ जाएगा तो हम आतिशबाजी चलाएंगे और तू उससे अपना मन बहलाना। थोड़ी दी ही देर में दीपू आ जाता है। चाचा जी, लो मैं पटाखे ले आया। सबसे पहले हम यह रॉकेट छोड़ेंगे। वाह, यह तो मेरे सिर से भी ऊपर निकल गया। थोड़ी ही दूरी पर दो व्यापारी अपना वार्षिक हिसाब किताब कर रहे हैं। सेठ ध्यानमल जी, हमने आपको 2.5 लाख की रुई भेजी और आपने हमें 1.5 लाख रुपये का सरसों का तेल दिया, ठीक है? बरोबर। लाइए बाकी का 1 लाख रुपया। यह लीजिए सेठ धलोचंद जी। सेठ धलोचंद रुपये बैग में डालकर अपनी दुकान की तरफ चल दिए। अब जाकर सबसे पहले लक्ष्मी पूजा करेंगे। अरे झटकू, देख सेठ धलोचंद 1 लाख रुपया लेकर जा रहा है। सोचते क्या हो तुम? उसके सिर में डंडा मारो, मैं उसके बैग लेकर चंपत हो जाऊंगा। ठीक है। हाय, मार डाला रे। पकड़ो पकड़ो, वे मेरा 1 लाख रुपया लेकर भाग रहे हैं। बच्चों पीछे हट जाओ, अब एटम बम चलने वाला है। मटकू, तेज भागो, कहीं कोई आफत ना आ जाए। अब किसकी फिक्र? वह सेठ तो पड़ा रो रहा होगा। बड़ाम! हाय, मर गया। ओह मेरा बैग! बाप रे, खोपड़ी टूट गई। हाय, ओह। चाचा जी, आपने एटम बम चलाकर इन बदमाशों से मेरा 1 लाख रुपया बचाया। मेरी ओर से कृपया यह 10,000 स्वीकार करें। सेठ जी, मैं रुपये का क्या करूँगा? तुम साबू को 50-60 किलो मिठाई खिला दो, यही काफ़ी है। वाह, मिठाई का प्रबंध हो गया। समाप्त।